हिसार में एयरपोर्ट बनना हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी सौगात, कहा रणवीर सिंह गंगवा ने। कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा ने आज करनाल की पंचायत भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बुधवार को 5 बजे कहा कि हिसार में एयरपोर्ट बनना हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और पहली उड़ान अयोध्या के लिए रवाना होगी। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और लोगों को बरगलाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में विकास करवा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है, जयप्रकाश कह रहे हैं कि आप तो डोमेस्टिक से भी नीचे एरोड्रम लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये ना केवल हिसार वासियों के लिए बल्कि हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा का जो पहला एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और उस दिन हम पहली वहाँ से जो हमारी जो यात्रा जो है, उड़ान जो भरेगी, वो अयोध्या के लिए जो हमारी जो हवाई जहाज़ जाएगी और राम जी के दर्शन करने का मौका लोगों को मिलेगा हवाई यात्रा करके हिसार से। और इससे जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। उनके पास और तो कुछ करने, उन्होंने अपने समय में तो कुछ किया नहीं, और अब जब भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है, वो उनको हजम नहीं हो पा रही। आज जैसे आपने जयप्रकाश जी की बात कही, वो माननीय सांसद है हिसार से, उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए, उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए आगे आकर के कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और सरकार का धन्यवाद उनको करना चाहिए कि पहला एयरपोर्ट, वो भी उनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आ रहा है, इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए। वहीं वो तरह तरह की बातें करके उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एरोड्रम का मतलब क्या होता है? एरोड्रम का मतलब भी यही है कि वहाँ से हवाई यात्रा उड़ेगी, और हमने जैसे पहले कहा कि अयोध्या भी, अहमदाबाद भी, श्रीनगर भी, चंडीगढ़ और दिल्ली की उड़ानें भी वहाँ से उड़ेगी और नियमित तौर पर वहाँ से उड़ेगी, और लोगों को बहुत इस बात का बेनिफिट मिलेगा। आज डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर, और उसका लाभ हमें मिल रहा है कि जहाँ हर एक ज़िला, हमारा रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिसमें रोड की जो हाईवे से ना जुड़ा हुआ हो, और जब एयर कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा। रोज़गार के नए साधन उपलब्ध होंगे, उद्योग आएंगे और लोगों को उसकी सुविधाएं जो है वो मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के लोग, मैंने रणदीप सुरजेवाला का बयान भी जो है वो सुना था, देखा था, उन्होंने कहा था कि जो एयरपोर्ट की दीवार जो बनाई गई है वो 1,80,00,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए, इस टाइप की बात उन्होंने जो है कही, कि जो कि भ्रामक बात है। 20 करोड़ रुपए उस दीवार पे खर्चा हुआ है, पिल्लर पे वो दीवार बनाई गई है, डिजाइन के हिसाब से बनी है। तो इस तरीके का भ्रामक प्रचार पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, किस तरीके की है। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा वो अपनी जानकारी अपडेट रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेट होने से कोई बात नहीं बनती। लोगों में, आप लोगों ने अपने समय में जो क्रियाकलाप किए उनकी सज़ा आप लोगों को देने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग सरकार चुनते हैं, लोग उसी को चुनते हैं जो अच्छा कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है तो उसको बार बार मौका देने का काम प्रदेश की जनता कर रही है। गंगवा साहब, आज सुबह राम रहीम को 21 दिन की फरलो दोबारा से दे दी गई है, वो लगातार 13वीं बार बाहर आ गई है। मतलब हरियाणा सरकार, आपके पास किसी और कैदी का भी रिकॉर्ड है? ये जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल है, उसके तहत उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। जेल के अपने एक नियम कायदे बने हुए हैं, उन नियम कायदों के तहत ही उनको दी जाती है। ये मामला क्योंकि वो एक हाईलाइट हो गया इसलिए बार बार आप उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भी कैदी होते हैं उनकी एक अपने उनके राइट दिए हुए हैं। मंत्री जी, जेपी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की हंसी का मजाक उड़ाया है, आपने भी देखा होगा।
देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो परेशान हुए लोग हैं,